हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नया चैप्टर। आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 12, मेन नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं मेन नेचुरल रिसोर्सेज, इनके बारे में समझेंगे। बहुत शानदार चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे कि हमारी पृथ्वी ने बहुत सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। अच्छा, नेचर ने जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रखे हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में नेचर ने जैसे हमको वाटर प्रोवाइड कर रखा है, तो ये नेचर की देन है। वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर प्रोवाइड कर रखी है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सनलाइट प्रोवाइड कर रखी है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। मिनरल्स, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो प्रकृति ने जो भी चीज़ हमें दे रखी है और जिनका हम उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। पहली बात तो रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है या हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। अब जैसे मान लो आप मोबाइल में ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपकी ज़रूरत क्या है, वीडियो देखना। और आपका मोबाइल क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। तो मोबाइल आपका क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। मगर यहाँ पे बात ध्यान देने की ये है कि मोबाइल प्रकृति ने नहीं दिया आपको, मोबाइल इंसानों ने बनाया है। तो मोबाइल हो जाएगा आपका मैन मेड रिसोर्स। मगर जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है, प्रकृति का गिफ्ट है हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एनवायरनमेंट क्या है। वैसे तो हमारे आसपास की सारी चीज़ें क्या हैं, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। फिर भी ध्यान रखना, जो अपना एनवायरनमेंट है, अपना पर्यावरण है, इसमें दो चीज़ होती हैं। एक तो होती है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ध्यान रखना, अपने एनवायरनमेंट में आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक को हम कई बार बोल देते हैं लिविंग कंपोनेंट। कैसे बोल देते हैं, लिविंग। और अबायोटिक को हम बोल देते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब लिविंग मतलब जिसमें जान है। तो जान किस में है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये किसका पार्ट है, लिविंग कंपोनेंट्स का पार्ट है या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। अबायोटिक में क्या क्या चीज़ आती हैं, एयर, लाइट, लैंड, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, अबायोटिक कंपोनेंट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनवायरनमेंट। अच्छा, एक चीज़ हालांकि ये बाद में कराना था, पर मैं अभी बता देता हूँ। अगर मान लो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है क्या परिणाम होंगे, क्या उनके नतीजे होंगे। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपको फ्लड देखने को मिल सकती है, आपको ड्रॉट देखने को मिल सकती है, आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है, आपको एपिडेमिक्स देखने को मिल सकती है, आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, आपको सुनामी देखने को मिल सकती है। जब हम अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ज़मीन फिसल जाती है या खिसक जाती है ज़मीन का कुछ भाग। एपिडेमिक्स, महामारी देखने को मिलती है, जैसे आज की डेट में कोरोना जो कि पैंडेमिक हो चुकी है। और अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, सुनामी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल मतलब ये डिजास्टर्स हैं। ये क्या हैं, डिजास्टर्स हैं। ये डिजास्टर्स कब आती हैं, जनरली वैसे तो आती रहती हैं, मगर अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सप्लोइटेशन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनका यूज करते हैं, तब भी हमें ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं देखने को मिलती हैं। तो रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें जो हमारे काम की हैं वो सब क्या हैं, रिसोर्सेस हैं। ध्यान रखना। और नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज डायरेक्टली एंड या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदेमंद हो, हमें डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाए या इनडायरेक्ट रूप से हमें फ़ायदा पहुंचाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। मतलब हमें फ़ायदा पहुंचाए मतलब हमारे काम आए। तो कोई भी चीज़ हमारे काम आ रही है उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है, द रिसोर्स विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। अगर रिसोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारी प्रकृति से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर करें नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इसका चार प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला,
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, डेवलपमेंट और यूज के आधार पर रिसोर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज होते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज लोकल रिसोर्सेज होते हैं और यूनिवर्सल रिसोर्सेज होते हैं। और फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज हमारे दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है, आप इसको अपनी नोटबुक में बना लें और एक बार रफ में बना लें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा इस सारे के सारे रिसोर्सेज को मैं आपको अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ठीक है। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर साइंस का कंप्लीट कोर्स अपना प्राप्त करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।